कितने ऐसे बंदे पाकिस्तान से, नेपाल के रूट से वापस इंडिया रखे? आप गारंटी दे सकते हैं इसकी? कौन कहां पे कौन सा स्लीपर सेल चला रहा है आपको पता है इसके बारे में? मुझे तो नहीं पता। नहीं। लेकिन अगर 5 लोग आ सकते हैं, एक सीमा अपने साथ 4 बच्चे लेके, अगर 5 लोग आ सकते हैं तो 5,000 भी आ सकते हैं। रियली? राइट? है कि नहीं? How it would be possible, man? सबसे पहले নমস্কার গাইস, কেমন আছো? আশা করি তোমরা অনেক ভালো আছো। গাইস ওয়েলকাম ব্যাক টু নিউ রিয়াকশন ভিডিও। তো গাইস আজকে আমরা মেজর গৌরব আরিয়াসের আরেকটা ভিডিওতে রিয়াকশন দিচ্ছি। তো তার আগে একটু পরিচয় করে নিই। আমি সেতু, আমার বোন সুধা, আর এক বোন অন্তরা। সো this is the first time she's reacting on this video, especially Major Gaurav Arya sir. Especially he is super talented একজন ব্যক্তি, undoubtedly, and হচ্ছে যা বলে ডিরেক্ট বলে, খুব স্ট্রেট ফরওয়ার্ড পারসন। দ্যাটস স্পেশালি আই লাইক হিম। অ্যান্ড বহুত সারা প্যার স্যার ফ্রম বাংলাদেশ। অ্যান্ড গাইজ তোমরা অলরেডি একটা কোশ্চেন করতেছো যে ব্রো আর ইউ হিন্দু আর মুসলিম? ইয়েস গাইজ, উই আর হিন্দু অ্যান্ড উই আর ফ্রম বাংলাদেশ। সো টেকলা ফ্রম বাংলাদেশ অল দ্য টাইম। তো চলো বেশি কথা বলবো না, অ্যান্ড ডোন্ট স্কিপ স্যার, এনজয় দ্য ফুল ভিডিও। অ্যান্ড মেজর স্যার ইউটিউব চ্যানেল লিঙ্ক ডিসক্রিপশন, যাও ফটাফট ভিজিট করো অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করো। অ্যান্ড গাইজ ইফ ইউ নিয়ার প্লিজ সাবস্ক্রাইব আওয়ার ব্লগ ইউটিউব চ্যানেল। অ্যান্ড বেসিক্যালি we are uploading based on how to celebrate Durga Puja, Kali Puja in Bangladesh. So সব কিছু আমার সেকেন্ড ব্লগে থাকে, তোমরা যাও ভিজিট করো। আর কথা বলবো না, চলো শুরু করি, লেটস গো। দ্য চাণক্য ডায়লগ ইউটিউব চ্যানেল। এই যে कुछ लोग कह रहे हैं साहब अब तो वो सनातनी हो गई, हिंदू हो गई, अब वो आ जाए यहां पे रह जाए। देश ऐसे नहीं चलता, पाकिस्तान ऐसे चल सकता है। अरे मर गया निज्जर, मरने दे उसको, क्यों पीछे पड़ा यार उसके? निज्जर 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 निज्जर, आप मेरे मुंह से निकलेगी गाली। जितनी जल्दी भारत से निकालोगे और फिर आप एनआरसी करो। मैं आपको बता, मेरी तो सरकार से यही रिक्वेस्ट है, इसको लात मार के वापस। ऐसे कितने। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद। मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों बड़ी चर्चाओं में है ये सीमा गुलाम हैदर। अच्छा, सीमा गुलाम हैदर, जो एक औरत पाकिस्तानी 4 बच्चों को लेके पाकिस्तान से जाती है दुबई, दुबई से जाती है नेपाल, नेपाल से आती है भारत। क्यों? और ये 2-4 दिन से बड़ा चल रहा है मामला साहब। कल मैं भी एक डिबेट में था जहां पे सब बातें हुई, सामने पाकिस्तानी थे। देखिए मैं 2-4 चीजें आपको बताना चाहता हूं इसके मामले में, जो आप PUBG player from India and Pakistan। खतरनाक है। मैं ये नहीं कह रहा कि सीमा गुलाम हैदर खतरनाक है, बात नहीं कर रहा। कुछ गलतियां हमारी हैं, पाकिस्तानी तो हैं ही जैसे पाकिस्तानी हैं, और बीच में क्या एंगल है ये मैं आपको आज समझाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों सबसे पहले अपनी गलतियों से शुरू करते हैं। लोग यहां पे बड़े इमोशनल हो रहे हैं साहब, वीर ज़ारा की फिल्म आ गई है साहब दोबारा, गदर फिल्म की स्टोरी दोबारा चल रही है। तारा सिंह चला गया साहब वहां पे, वो तारा सिंह की जगह कोई और आ गई यहां पे, व्हाटएवर द केस में। तो भाइयों एक बात सुनो मेरी, और ध्यान से मेरी बात सुनना, क्योंकि ये देश के आंतरिक सुरक्षा की बात है, ठीक है? कुछ लोग कह रहे हैं साहब अब तो वो सनातनी हो गई, हिंदू हो गई, अब वो आ जाए यहां पे रह जाए। देश ऐसे नहीं चलता, पाकिस्तान ऐसे चल सकता है, भारत ऐसे नहीं चल सकता। आप लोगों की मानसिकता गलत है। वो हिंदू बने, वो मुसलमान बने, सिख बने, ईसाई बने, अगर गलत है तो गलत है तो गलत है, उठा के बाहर फेंको। और अब मैं आपको बताता हूं क्यों। मैंने पहले भी डिस्कस करा था, लेकिन लोग इमोशनल हो जाते हैं यहां पे, लोग इमोशनल हो जाते हैं। वीर ज़ारा की फिल्म चल रही है इनके दिमाग में। अरे सुनो यार, एक फिल्म और असली जिंदगी में जमीन आसमान का फर्क होता है। राइट, बिल्कुल। कितनी सीमाएं इसके पहले आ चुकी हैं भारत के अंदर, आप गारंटी दे सकते हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूं, जो आप मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं, आप गारंटी दे सकते हैं? नो। कितने ऐसे बंदे पाकिस्तान से, नेपाल के रूट से वापस इंडिया रखे? आप गारंटी दे सकते हैं इसकी? कौन कहां पे कौन सा स्लीपर सेल चला रहा है आपको पता है इसके बारे में? मुझे तो नहीं पता। नहीं। लेकिन अगर 5 लोग आ सकते हैं, एक सीमा अपने साथ 4 बच्चे लेके, अगर 5 लोग आ सकते हैं तो 5,000 भी आ सकते हैं। रियली? राइट? है कि नहीं? How it would be possible, man? सबसे पहले नेपाल का जो बॉर्डर का गैप है ये हमें पूरा करना पड़ेगा। राइट। ये किसी तरीके से हमें इंटेलिजेंस के सोर्सेज ऐसे करने पड़ेंगे कि ये सब मामला रुक जाए Without passport और आगे से कोई गलत फायदा ना उठा पाए नेपाल के बॉर्डर का। लेकिन दोस्तों, मैं ये सीमा गुलाम हैदर के बारे में 2-4 चीजें बोलना चाहता हूं। सबसे पहले कल इसने पॉइंट बोला डिबेट में कि उसका भाई पाकिस्तानी आर्मी में हवलदार है, और उसने बोला कि उसकी भर्ती 2022 में हुई थी। ये डायरेक्टली 2022 में है, आज 2023 है, ये 1 साल में हवलदार बन गया। मैं आपको एक बात बताता हूं पाकिस्तानी फौज के बारे में। ब्रिटिश इंडियन आर्मी थी,
1947 में ब्रिटिश इंडियन आर्मी थी, आजादी के बाद उसी ब्रिटिश इंडियन आर्मी का एक धड़ा बन गया इंडियन आर्मी और दूसरा धड़ा बन गया पाकिस्तानी आर्मी। आज की तारीख में भी इनका रैंक स्ट्रक्चर लगभग सेम है, ठीक है। इनके कस्टम ट्रेडिशंस काफी हद तक सेम है, इनके रेजिमेंटेशन काफी हद तक सेम है। जो कॉन्सेप्ट ऑफ रेजिमेंटेशन में उसकी बात कर रहा हूं, कई चीजें बदली हैं। उन्होंने इस्लाम डाल दिया अपनी फौज के अंदर, तो उससे कई चीजें अभी नमाज वमाज पढ़ते रहते हैं परेड के बीच में, वो अलग चीज है। लेकिन अभी भी रेजिमेंटल सिस्टम्स एंड कस्टम्स बहुत सारे हैं जो पाकिस्तानी और इंडियन आर्मी के सेम है। मैं ये बात जानना चाहता हूं कि 2022 की भर्ती 2023 में हवलदार कैसे बन गया भाई? किस तरीके से बन गया? फिर कहती है अच्छा आप बात करेंगे, हो सकता है साहब किसी लेवल पर डायरेक्ट एंट्री होती है, वो कहती है कि नहीं उसकी नौकरी भी पक्की नहीं हुई है, वो टेम्पररी है, ये वो कहती है। ये कौन सी नौकरी है यार? मुझे तो आज तक समझ में नहीं आया। अच्छा दूसरी चीज, आपने देखा है कि वो हिंदी कितनी बढ़िया बोलती है। वो कहती है मैं बलूचिस्तान में रहती हूं, किसी भी शहर से 400-500 किलोमीटर दूर, कि कोई पता ही ना लगा पाए वो है कहां की। कौन जाएगा बलूचिस्तान के अंदर ढूंढने के लिए भाई? कहीं नहीं जा। फिर कहती नहीं मैं कराची में रहती थी। अच्छा अब मैं आपको एक बात बताता हूं, छोटी सी बात। वो हिंदी ऐसे बोलती है जैसे कोई भारतीय बोलता है। उर्दू और हिंदी बहुत मिलती जुलती है। अगर कोई उर्दू बोलेगा आप समझ सकते हैं, अगर कोई आप हिंदी बोलेंगे वो समझ सकते हैं, राइट? अगर पाकिस्तान में कोई है। लेकिन मैं आपको बात बताता हूं, जो ये शब्द इस्तेमाल करती है, मेरा भाई पाकिस्तानी सेना में है, इसने फौज नहीं बोला, इसने सेना बोला। सेना एक टिपिकल हिंदी वर्ड है। ऐसे ये आप जरा छोटा सा ही देखिए जरा किस तरीके से ये जो सीमा गुलाम हैदर है किस तरीके से बातचीत करती है, ये आप सुनिए जरा। पंडित ने हिंदू रीति रिवाजों से आपकी शादी करवाई, मुझे बताइए कि उस रीति रिवाज के बारे में आप पहले से कितना जानते थे? क्या हिंदू रीति रिवाजों के बारे में सचिन ने आपको बताया था पहले? बिल्कुल बताया था, 7 फेरों के बारे में। वैसे मैंने बहुत इंटरेस्ट रखा है इनकी मतलब धर्म में। मैं वहाँ रह के भी यहाँ की चीजें, नवरात्रि हो, करवा चौथ हो, होली हो, ये सब इनके मनाते थे हम दोनों साथ में। हाँ, इन्होंने मेरी एक ईद मनाई थी मेरे साथ, जब हमारी शुरू बात हुई थी तो इन्होंने एक व्हाइट सूट सिलवाया था। उसके बाद उन्होंने मेरे को ईद नहीं मनाई। हाँ, मैंने इनके हर त्योहार मनाए, वहाँ रह के भी मैं वर्ती भी रही हूँ। तो आपको ज्यादा बेहतर क्या लगा, भारत का कल्चर या पाकिस्तान? अब मैं उस कल्चर की मतलब बुराई तो नहीं कर सकती सर, आपको पता है मीडिया है। बाकी यहाँ आके मुझे बहुत अच्छा लगता है और बहुत अच्छी फीलिंग आती है यहाँ पे। गुड। आपने देखा दोस्तों उसको बोलते हुए? ये जो लड़की है, ये जो औरत है, ये लगातार बोलती है, परफेक्ट हिंदी बोलती है। इसकी हिंदी में कोई गड़बड़ नहीं है। आप अगर ये हिंदी, ये तो इसका ये जो सचिन मीना है, ये सचिन मीना चला गया वकील के पास और वकील को बता दिया ये पाकिस्तानी है। वरना किसी के बाप को नहीं पता लगना था पाकिस्तानी इंडिया में आके बैठी है, राइट? वो तो भला हो सचिन मीना का, वो तो भला हो उस आदमी का कि उसने बता दिया ये पाकिस्तानी है। चाहे उसने मन से बताया हो, बेमन से बताया हो, लेकिन उसके मुंह से बात निकली जिसकी वजह से मामला पर्दाफाश और मीडिया पहुंच गई उसके घर में। अब वो लड़की बन गई है सेलिब्रिटी। और बीच में कितनी सीमाएं हैं यहाँ पे भाई? आप बताओ कितनी सीमाएं हैं भारत में? कितने लोग हैं जो पाकिस्तान से नेपाल के थ्रू यहाँ पे आए हैं? ये बहुत बड़ा खेल हो रहा है। मैं आपको बताता हूं। और एक और चीज, तो वायरल ऑलरेडी वायरल, ये तो सचिन मीना ने बता दिया। अब मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा जो आगे चल के होंगी, जो आपको आगे चल के पता होंगी। मैं चाहता हूं ये वीडियो आप सेव करें। मैं अभी भविष्यवाणी कर रहा हूं और ये वीडियो सेव कर रहा हूं, और आप बोलना कि मेजर साहब 1 महीना हो गया, आपने ठीक बोला था, आपने गलत बोला था। ऑलरेडी यू आर राइट सर। सचिन दबाव में है, समझ गए? सचिन मीना दबाव में है। चाहे वो कुछ भी बोले, चाहे मोदी जी से बोले उसको वापस पाकिस्तान भेज दो, पर जेल में मत रखो। जो भी इनके परिवार का ड्रामा चल रहा है, जो भी इसका बाप बोल रहा है सचिन का, जो भी इसकी मां बोल रही है, फॉरगेट इट। मैं आपको बता रहा हूं बंदा प्रेशर में है। मैं आपको बता रहा हूं इस लड़की के पास, इस बंदे के या इसके परिवार की कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे वो चाबी लगा रही है और ये नाच रहा है। ये पबजी से प्यार हो गया, ये सब स्टोरी है, ठीक है? अपना घर छोड़कर आती है, इसने क्यों छोड़कर आई है पाकिस्तान? और पबजी से प्यार हो गया, यानी कि ये आपने देखा होगा जब ये बात करती है, ये कैमरा से डरती नहीं है। अच्छे बड़े क्वालिफाइड लोग कैमरा के सामने कांपते हैं, उनको गिड़गिड़ाने लगते हैं, उनको पता ही नहीं लगता कि साला कैमरा के सामने बोलना क्या है। ये बड़ी कॉन्फिडेंट है, जैसे किसी ने इसको बैठा के ट्रेन करा होगा। ये जिस तरीके से बोलती है, ऐसा लगता है किसी ने उसको लैंग्वेज की ट्रेनिंग दी है। Somebody has trained this woman
हाउ टू बिहेव इन फ्रंट ऑफ कैमरा, हाउ टू डू दिस, हाउ टू डू दैट, हाउ टू डू दिस। इसको Yes, एक एक जगह right. ट्रेनिंग दी और ये ट्रेनिंग का असर है। ये बड़ी कॉन्फिडेंट है, ये लड़की जो है बड़ी कॉन्फिडेंट है। पर एक बात Superb. बताओ, Confidence आप में तो इतना आसेगा। कॉन्फिडेंस है, आप सब कुछ छोड़कर आ गए। 4 बच्चों का फ्यूचर कुछ नहीं पता, क्योंकि एक बंदे से आपने पबजी में चैट करा था और अब भारत आ गए। आपने दुनिया भर में और कोई नहीं मिला आपको पबजी में चैट करने के लिए। इंडिया में आपको, ग्रेटर नोएडा में आपको सचिन मीणा मिला और आपने सचिन मीणा के साथ राइट पबजी में चैट Same करी, बात आपने भाई। बोला मुझे प्यार हो गया। ये भाई साहब बहुत बड़ा फ्रॉड है, ये पूरा मामला फ्रॉड है और आंतरिक सुरक्षा का मामला है। मेरी तो सरकार से यही रिक्वेस्ट है, इसको लात मार के वापस भेजो। इसको लात मार के वापस भेजो, फौरन के फौरन। और पाकिस्तानी माल, ये पाकिस्तान मैं आपको पड़ा बताता हूँ, ये तो कुछ भी नहीं है। पाकिस्तानी ऐसे कितने लोग Sorry, बांग्लादेश से आके यहाँ पे मेरे product बोलता रह रहे हूँ, हैं। और वो दिन दूर नहीं, क्योंकि मामला गौतम बुद्ध नगर का है, इसलिए मैं आपको साफ साफ बताता हूं। आज की तारीख में नोट करना, आप ये नोट करना मेरी बात। आज से 10 साल के अंदर, मैं पहले भी बोल चुका हूं, 10 साल के अंदर ना हुआ यहां पे कोई एमएलए या कोई गांव का सरपंच या कुछ भी ऐसा लोकल बॉडी इलेक्शन में ना कोई बांग्लादेशी बन गया तो मेरा नाम बदल देना। 10 साल की बात है बस। जितनी तेजी से ये लोग आ रहे हैं और भर रहे हैं यहाँ पे ग्रेटर नोएडा में, और जगह भी आ रहे होंगे, नो डाउट, और जगह भी आ रहे होंगे, लेकिन यहां पे आ रहे हैं। और आपका कल बहुत काला होने वाला है। आई एम नॉट फियर मॉन्गरिंग, आई एम टेलिंग यू द ट्रूथ। आप जाके सड़क पे देख लो, आप मेरी बात पे विश्वास नहीं करते, सड़क पे जाके देख लो, आपको सब पता लग जाएगा। राइट, यू राइट सर। तो दोस्तों, ये जो चीजें हैं ना, ये समझने वाली हैं। बड़ा ये, अरे सीमा की बड़ी अच्छी लव स्टोरी है, लव स्टोरी, मीडिया भी वही चूरन खिला रहा है, सीमा की लव स्टोरी। इसकी कोई लव स्टोरी नहीं है, राइट, ठीक है। आई थिंक सो। शी इज पॉसिबली, मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे कोई गारंटी है, मेरे पास कोई प्रूफ है, Possibly. लेकिन शी इज वेरी पॉसिबली एन आईएसआई प्लांट। शी इज वेरी पॉसिबली एन आईएसआई प्लांट। एक गलती से एक्सपोज हो गई है রাইট और अब ये कवर अप ऑपरेशन হইতে পারে। कर रही है, कि लेकिन এরকম क्योंकि কোনোটা इसकी থ্রু দিয়া नीति ছেলেকে अच्छी है, ফাঁসানোর জন্য আইএসআই সদস্য ठीक হতে है, পারে। इसका सब कुछ इतना अच्छा है, इतना साफ है, राइट सर, यू राइट। ये घुल-मिल के कहीं रह जाए। और स्लीपर सेल होता क्या, घुल-मिल के रह जाए। स्लीपर सेल में कौन होता है? গাইস कोई पान वाला हो गया स्लीपर গাইস, सेल। ভিডিওটা অনেক বড়, প্রায় 28 মিনিটের মতো। তো পার্ট পার্ট করে রিঅ্যাকশন দিব, কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানাও। আর আমার যেটা পার্সোনালি মনে হয়, স্যারের সাথে আমি অনেকটা একমত। কারণ হচ্ছে আইএসআই হইতে পারে, পাকিস্তান থেকে এই দেশে আসছে ইন্ডিয়ান কোনো ছেলেকে এটা থ্রু দিয়েছে যে পাবজি থেকে ভালোবাসা উৎপন্ন হয়েছে। আমার মনে হয় এটা রাইট না। স্যার যেটা বললো পসিবলি, বাট স্যারও বললো সে শিওর না, বাট পসিবিলিটি হতে পারে যে কোনো রকম খারাপ মতলবের উদ্দেশ্যে হয়তো পাকিস্তান থেকে ইন্ডিয়া আসছে। আর এভাবে ভাইরাল না হইলে আসলে মনে হয় কেউ জানতেও পারতো না যে আসলে শি ইজ ফ্রম পাকিস্তান, রাইট? তো থ্যাংক ইউ স্যার। আর স্যারই অলরেডি তাকে ভাইরাল করে দিয়েছে, বিকজ চাণক্য ডায়লগ চ্যানেল নাম, আর হচ্ছে মেজর গৌরব আরিয়া স্যারের মতো একজন মানুষ যখন কাউকে নিয়ে কথা বলে সে তো অলরেডি ভাইরাল, ভাই অলরেডি ভাইরাল আনডাউটলি। তাই মশা। তো গাইস, কেমন হলো ভিডিওটা অবশ্যই কমেন্ট করে জানাও। নতুন হলে প্লিজ আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করো, আর অবশ্যই গৌরব স্যারের চ্যানেলে যাও, ভিজিট করো, সাবস্ক্রাইব করো, অরিজিনাল লিঙ্ক ইন ডিসক্রিপশন। সো আর আরেকটা রিকোয়েস্ট, যাও আমাদের সেকেন্ড ব্লগে একটু ঘুরে আসো, আই থিঙ্ক ভালো লাগবে। সো নমস্কার আর নমস্তে, আসসালামু আলাইকুম। সো দেখা হচ্ছে নতুন কোনো রিঅ্যাকশন ভিডিওতে, ভালো থাকবেন, টাটা, বাই বাই।